इस उदयपुर वाटी आज सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी। जी जी। जो उदयपुर वाटी में पीड़ित है उसकी रक्षा के लिए हम तैयार हैं। जन्मदिन में उदयपुर वाटी के आपके जो प्रतिद्वंदी है, किन किन को इनवाइट किया है? ये बालाजी महाराज और भोलेनाथ का प्रांगण है। मैं सबको निमंत्रण देता हूं और सब पधारें, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आदमियों को नुतु है? 20-22 आदमियों का खाना है। चुनावी मूवमेंट नहीं है, मैं नेता नहीं हूं, उदयपुर वाटी का बेटा हूं। इसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। उदयपुर वाटी की मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे युवा साथियों को और पितातुल्य बुजुर्गों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कल 30 तारीख को मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप पधारें। सिंघानिया यूनिवर्सिटी शेखावाटी का प्राइम और सबसे पहला एजुकेशनल हब, 100 से ज्यादा एजुकेशनल प्रोग्राम, यूजीसी एंड काउंसिल अप्रूव्ड विद ग्लोबल पार्टनर, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न लाइब्रेरी, हाई क्वालिटी साइंस लैब्स एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशन के लिए अभी संपर्क करें। नमस्कार, इस वक्त मैं बात करूं तो बांडा नाला उदयपुर वाटी विधानसभा का एक ऐसी जगह है जहां पे लगभग 2-2.5 साल पहले उदयपुर वाटी के कांग्रेस के नेता संदीप जी सैनी ने यहाँ से एक बिगुल बजाया था। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे रखा था जिनमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। काफ़ी जनप्रतिनिधि और नेता लोग यहाँ पे आए थे और उसी नाम से ये बांडा नाला नाम फेमस हो गया था। और आजकल मैं बात करूँ तो इन दिनों फिर से इस बांडा नाला पे चहलकदमी हमें देखने को मिल रही है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग 2.5 साल पहले यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था। संदीप जी सैनी ने उदयपुर वाटी की सरजमी पे कदम रखा और फिर यहाँ से ऐलान किया कि हम उदयपुर वाटी की जनता को साथ लेकर, उदयपुर वाटी की विधानसभा की जनता को साथ लेकर यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब मैं बात करूँ तो इनका 37वां जन्मदिन है, जिनके उपलक्ष्य में उसी बांडा नाला पर जोर शोर से कार्यक्रम चल रहे हैं। पीछे हलवाई लगे हुए हैं, लगातार 2 दिन से यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। इधर लंबी चौड़ी जगह में टेंट लगा दिया है। आने वाली कल 30 तारीख को इनका जन्मदिन है। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हम इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने किया है, तमाम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भाई साहब आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। किशोर जी, आपको और आपके न्यूज चैनल के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जी। संदीप जी, मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, 2-2.5 साल पहले आपने यहाँ पे बड़ा एक ऐलान किया था उदयपुर वाटी की जनता के लिए कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। कैसे देखते हैं आज उसी जगह पे दूसरा बड़ा प्रोग्राम होने वाला है? देखो, सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि भाई साहब ये जन्मदिन हम बहुत ही खुशी हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा है तो मैंने कहा भाई बनाओ। तो बालाजी महाराज और भोलेनाथ का आशीर्वाद है। सभी कार्यकर्ता बड़ी खुशी के साथ कार्यक्रम की तैयारियों में लगे हैं और मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उदयों को, मेरे युवा साथियों को और पितातुल्य बुजुर्गों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कल 30 तारीख को मुझे आशीर्वाद देने के लिए आप पधारें। अब कैसे देखते हैं आप, वर्तमान में कैसी क्या परिस्थितियां हैं? लगातार आप क्षेत्र में सक्रिय हैं। देखो, उदयपुर वाटी के 36 कौम के आशीर्वाद से, इस भोलेनाथ और बालाजी महाराज के प्रांगण से जो मैंने ऐलान किया था, वो ताकत उदयपुर वाटी के 36 कौम के मेरे साथियों की ताकत थी। उसका परिणाम आपने उदयपुर वाटी में कांग्रेस का विधायक स्थापित करने में सहयोग किया। उसका परिणाम पार्टी के पक्ष में आया। मैं तमाम उन कार्यकर्ताओं को जो लगातार मेरे साथ संघर्ष से जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज भी उदयपुर वाटी में सभी कार्यकर्ताओं के बदौलत परिणाम, जो इस बालाजी महाराज और भोलेनाथ की इच्छा होगी, परिणाम आपके सामने अच्छे ही होंगे, क्योंकि इन्हीं की ताकत है और इन्हीं की ताकत के बदौलत, क्योंकि इन्हीं की ताकत है और इन्हीं की ताकत के बदौलत इस उदयपुर वाटी आज सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगी। जी जी। उदयपुर वाटी की जनता को आप अपने जन्मदिन पर विशेष क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे करबद्ध निवेदन है कि सभी लोग परिवार सहित पधारें, भोलेनाथ और बालाजी महाराज के दर्शन कर मुझे आशीर्वाद दें, ताकि उदयपुर वाटी के अंदर बढ़ रहे अपराध, राज्य के कर्मचारियों की दादागिरी, आमजन की परेशानी से निकालने के लिए जो मुझे ताकत देंगे
उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं कल भी खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूंगा। और उदयपुर वाटी में किसान, पीड़ित और शोषित वंचित लोगों के साथ मैं और मेरे पूरे कार्यकर्ता उनके हक और अधिकार की रक्षा के लिए कल भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, इस बालाजी महाराज और भोलेनाथ के प्रांगण से आज फिर कह रहा हूं कि उदयपुर वाटी सुरक्षित है। अपराध की कुछ संख्या भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद में बढ़ चुकी है, उसको नाकाम करने का काम पहले भी करता रहा और आगे इस बार नई रणनीति के साथ अपराध को रोकने का काम सभी लोगों के सहयोग से आपको महीने भर में रिजल्ट मिलेगा कि उदयपुर वाटी अपराध मुक्त है और मुक्त रहेगी। जो उदयपुर वाटी में पीड़ित है उसकी रक्षा के लिए हम तैयार हैं। उनके हक अधिकारों की रक्षा हमेशा करता रहूंगा। चुनावी मूवमेंट नहीं है, मैं नेता नहीं हूं, उदयपुर वाटी का बेटा हूं। इसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहूंगा, मेरी पूरी टीम तैयार है। जन्मदिन में उदयपुर वाटी के आपके जो प्रतिद्वंदी है, किन किन को इनवाइट किया है? ये बालाजी महाराज और भोलेनाथ का प्रांगण है, मैं सबको निमंत्रण देता हूं और सब पधारें, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में राजनीतिक प्रतिद्वंदा जरूर रहती है, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में नेता एक जाजम पर आ जाते हैं। तो क्या कल हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपके विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व विधायक है भाजपा से, राज सिंह घोड़ा, शुभकर्ण चौधरी? सबका स्वागत है, क्योंकि ये कार्यक्रम कोई राजनीतिक नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा उदयपुर वाटी की जनता से भी विशेष कि जो आदमी बच्चा है वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का आदमी हो, चाहे अन्य किसी दल का हो, राजनीतिक चीज़ों को राजनीतिक दलदल से ऊपर उठकर और इस कार्यक्रम में पधारें। क्षेत्र में सभी विधानसभा के हर वर्ग के कार्यकर्ताओं को कि आप पधारें, आपका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा। क्योंकि राजनीतिक के चीज़ें तो अलग हैं, ये कोई कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, एक सामाजिक कार्यक्रम है। सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि सभी पधारें। आपके कार्यकर्ता थोड़ा बताएं। कार्यकर्ताओं ने मेन कार्यक्रम में 1 बजे से शुरू होगा, 1 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसके बाद में 7 बजे सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा केक काटा जाएगा, खाना है, माताओं बहनों के लिए अलग व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। ये सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम है। जी जी। तो देखिए, तमाम जानकारी है नेताजी के द्वारा दी गई है, और जिस प्रकार से तमाम उदयपुर वाटी से रिलेटेड जो हमारे सवाल थे वो भी हमने इनसे किए हैं और इन्होंने बड़ी सधी हुई बातें हमें बताई है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं एक बार मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हलवाई लगे हुए हैं, कार्य बड़े जोर शोर से यहाँ पे चला हुआ है। देख सकते हैं कि हलवाई लगे हुए हैं, देसी घी में मन लगा हुआ, देसी घी के मायने बूंदियां बन रही और के प्रोग्राम रबड़ो है, कताक लोग आवेगा। हलवाई साहब ही बातचीत करांगा। राम राम भाई साहब। राम राम साहब। कब से लाग रहे हो? आज सुबह लगे। आज सुबह लगे हो साहब। कब से लाग रहे हो? आज सुबह लगे। आज सुबह लगे हो। कताक आदमियों को नुतु है? 20 से 1000, 20-22 हजार की समथिंग। 20-22 हजार आदमियों का 20-22 हजार आदमियों का खाना है। के पकवान बन रहे हैं? बूंदी, सब्जी, पूड़ी। सब्जी पूड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, बूंदी और सब्जी पूड़ी लाग रहे हैं, देसी घी में बन रहे हैं, मैं डालडा में? देसी घी में। प्योर देसी में? प्योर देसी घी में है ना? प्योर। बिल्कुल भाई, प्योर देसी घी के मायने बता रहे कि ये बूंदियां बन रही है, लाग रहा तो मतलब भी प्योर देसी घी के मायने ही। और देसी घी का बूंदिया और पूड़ी सब्जी और क्या चाहिए भाई। सब लोगों ने थाने नृत्य दिया ही, और मैं भी थाने नृत्य दे दूं कि ते भी आ जाओ। और अड़िन में और दिखा दो, थान देखो इस साइड में देखोगा तो थोड़ा सा दिखा दो, इस साइड में देखोगा तो टेंट लाग रहे है। अड़े वो कार्यक्रम पूरा कार्यक्रम उसी, और अड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, लोगों के लिए जिम्बा की भी पूरी व्यवस्था है, जिन लेकर एक बार आप बातचीत करांगा। अड़े पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, श्री राम जी को नाम है। श्री राम जी के कुछ व्यवस्था है पीछे? पीछे से टेंट की व्यवस्था है, उसमें जो बैठने की व्यवस्था है, और इस साइड में खाने का पांडा लगा हुआ है, जहाँ खाने की व्यवस्था होगी, सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे और पूरी व्यवस्था है। इसके टेंट वाटरप्रूफ लगाया गया है, इसमें बरसात वगैरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा टेंट वाटरप्रूफ है, यहाँ आने वालों को कोई समस्या नहीं होगी। अगर मौसम खराब भी हो जाता है, बरसात वगैरह आती है, तो हमारे पास ऐसी मतलब खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए पूरी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बरसात आती है तो भी यहाँ आए और प्रसाद ले।
तो देखिए पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा मैंने दिखाई है। उदयपुरवाटी के कांग्रेस के नेता संदीप जी सैनी का कल 37वां जन्मदिन है, जिनके उपलक्ष्य में यहाँ पे तमाम तैयारियां हैं वो चल रही हैं। हलवाई लगे हुए हैं, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, टेंट लगा दिया गया है और नेताजी का संदेश, संदीप जी सैनी जी का जो संदेश था वो भी मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की।